Hello बच्चों, let's say a given question. The question says a piece of metal weighs 155 gram in air, 150 gram in water and 130 gram in liquid. The relative density of the metal and that of liquid are respectively option A 5,5, option B 30,5, option C 31,5, option D 10,15. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of buoyant force or the concept of buoyancy we can say. So we know कि अगर हम मान ले कि let's suppose we have a container filled with some liquid having density rho और इसमें हमने एक ब्लॉक इमर्ज कर दिया, ठीक है. अब यहाँ पे वी नो कि इसका वेट जो है mg दैट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल बी एक्सपीरियंसिंग एन अपवर्ड फोर्स जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं या बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एपरेंट चेंज आएगा इन द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है. तो वो एपरेंट चेंज को हम क्या लिख रहे हैं, लेट्स सपोज एपरेंट वेट, क्योंकि हमें पता है कि वेट कुछ कम अपीयर होता है ऑब्जेक्ट का व्हेन इट इज इमर्ज इन द लिक्विड. सो अपरेंट वेट जो वो होता है दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एक्चुअल वेट दैट इज mg माइनस ऑफ अपथ्रस्ट. और अपथ्रस्ट का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमने ऑलरेडी वी हैव सीन इट कम्स आउट टू बी रो vg where rho is the density of the liquid in which the block is immersed, v is the volume of the block immersed and g is acceleration due to gravity. So ये basic understanding we need to have, ठीक है. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम मेटल को वाटर के साथ देख लेते हैं. मेटल एंड वाटर, ठीक है. जब हम इस मेटल ब्लॉक को जब हम वाटर में डिप करेंगे तो क्या होगा, तो हमें बोला गया जब मेटल एयर में उसका वजन 155 ग्राम है, जैसे हमने उसको पानी में डिप किया तो 150 ग्राम हो गया, यानी कि इसका एपरेंट वेट दे दिया है हमें 150 ग्राम, ठीक है. एक्चुअल वेट इसका अभी थोड़ा सा इसको हम पहले थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं इस चीज को. तो यहाँ से हम अगर mg को कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा हमें, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी चाहिए इसीलिए हम ये चीज कर रहे हैं यहाँ पे, रो वी जी अपॉन एम जी. इस तरीके से हमने कॉमन निकाल लिया इस चीज को, एम जी को, ठीक है ना. और ये 150 तो हमने इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं. और ये एम जी हमें एक्चुअल वेट है ये बेसिकली, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज एक्चुअल वेट. सो एक्चुअल वेट कितना है, एयर में इसका वेट 155 ग्राम है, ठीक है ना. 1 माइनस, अब यहाँ से जी जी तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, रो वी अपॉन एम, ठीक है. अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया वी इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक दैट इज बीन इमर्ज, यानी कि इस केस में मेटल का वॉल्यूम होगा और एम क्या है, मास ऑफ द वॉल्यूम, मास ऑफ द पीस ऑफ मेटल, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्मूले को फर्दर क्या लिख सकते हैं, 150 विल बी इक्वल्स टू 155 1 माइनस ऑफ रो मास अपॉन वॉल्यूम विल बी नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ दिस मेटल एंड ये डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि लिक्विड इन दिस केस इट इज वाटर, तो यहाँ पे रो डब्ल्यू लिख रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 150 बाय 155 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ रो डब्ल्यू बाय रो एम, ठीक है. तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय इसको हम देख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 30 बाय 31 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस रो डब्ल्यू बाय रो एम. रो डब्ल्यू बाय रो एम क्या आ जाएगा फिर, रो डब्ल्यू बाय रो एम विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 30 बाय 31 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 30 1 बाय 31, ठीक है. तो फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे. रिलेटिव डेंसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, यानी कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस या वाटर भी बोल सकते हैं इन दिस केस. इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड सब्सटेंस वाटर ही लेते हैं हम. तो यहाँ पे हो जाएगा 31. सो दिस इज द फर्स्ट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल हमें मिल चुका है. सो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, ये हो गया एक पार्ट का आंसर, ठीक है. अब ऑप्शंस को हम क्लियरली देख सकते हैं, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर. अब हम यहाँ पे से निकालेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड. डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, सेम फिनोमिना हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग मेटल एंड लिक्विड, क्योंकि मेटल की डेंसिटी अब हमें मिल चुकी है, राइट. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड केस के लिए मेटल एंड लिक्विड. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अपरेंट वेट जो अब हो गया है वो कितना हो गया, 130 ग्राम. तो 130 ग्राम लिखेंगे, जस्ट 150 की जगह पे 130 ग्राम लिखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन द सेम, mg 1 माइनस ऑफ रो वी जी डिवाइडेड बाय mg, ठीक है. तो यहाँ से g एंड g विल अगेन कैंसिल आउट, तो ये बचेगा mg 1 माइनस ऑफ रो एंड दिस इज रो ऑफ लिक्विड प्रिसाइजली, क्योंकि अभी ये लिक्विड में डिप किया हमने, तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मेटल.
क्लियर? सो जैसे हमने यहाँ पे v को नीचे ले आएंगे तो m by v विल बिकम अगेन डेंसिटी ऑफ मेटल. सो ये हो गया 130. अब हम यहाँ पे देखें 130 और ये है 150 ग्राम, 155 सॉरी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन रो एम. रो एल ही एक्चुअली हमें निकालना है. तो पहले हम इसको रो एल को डिवाइड बाय रो डब्ल्यू करके निकालना होगा हमें. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 130 बाय 155 विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ रो एल अपॉन रो एम, दैट इज डेंसिटी ऑफ मेटल. तो इसको डिवाइड करने पे वी कैन हैव द रिजल्ट एज 5 2s are 10 एंड 5 6 are 30. नीचे आ जाएगा हमारे पास 31. दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ रो एल बाय रो एम. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. रो एल बाय रो एम विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ 26 बाय 31, दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय 31. क्लियर? अब हमें रो एल अपॉन रो एम मिला है 5 बाय 31. सो फ्रॉम द एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन रो एम को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ निकाला, रो एम को हम लिख सकते हैं 31 इंटू रो डब्ल्यू. दैट विल बी इक्वल्स टू 5 बाय 31. तो 31 से 31 कैंसिल, रो एल अपॉन रो डब्ल्यू. अगेन ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 5. सो दिस इज द सेकंड आंसर जो कि 5 है. ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.